नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर एक नई वीडियो में। साथियों, आज अपन बात करने वाले हैं गेहूं की फसल में खरपतवार के बारे में। क्योंकि किसान साथियों, अगर अपन ने अपने गेहूं की खेत से सही समय के ऊपर खरपतवारों का प्रबंधन नहीं किया या फिर उन्हें अपने खेत से नहीं निकाला तो फिर यह भविष्य में आपके लिए बहुत ही खतरा बन सकता है, साथ में आपके उत्पादन के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक हो सकता है। तो आपको अपने खेत से खरपतवारों को निकालना बहुत ही आवश्यक है। तो आज की इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि गेहूं में खरपतवार निकालना जरूरी क्यों है, साथ में हमें किस विधि से निकालना है, साथ में अगर कोई खरपतवार नाशक दवाई का इस्तेमाल करना है तो ऐसी कौन सी दवाइयां जिसका इस्तेमाल अपने खेत में अपन कर सकते हैं। तो आज आपको गेहूं के खरपतवार के बारे में पूरी जानकारी मिलने वाली है, चौड़ी पत्ती सकरी पत्ती दोनों, और इसके अलावा भी जो भी और भी आपके खेत पर खरपतवार पाए जाते हैं, इन सब के बारे में अपना डिटेल में बात करने वाले हैं। तो वीडियो आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, बहुत ही नॉलेजेबल होने वाली है, तो इसलिए वीडियो को आप अंत तक जरूर देखना है। साथ में अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो अपन बिना देरी के वीडियो की करते हैं शुरुआत। नमस्कार, मैं उपेंद्र पटेल और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल एग्री लाइफ चेंजर। तो साथियों, जैसे कि अपन ने शुरुआत में बात करी कि गेहूं की फसल में अगर अपन ने सही समय पर खरपतवारों का नियंत्रण नहीं किया तो ये आपके खेत के लिए नासूर बन जाएंगे, आपके लिए नासूर बन जाएंगे, साथ में अपनी फसल में ये बहुत ज्यादा घाटा दे सकते हैं। तो साथियों, अगली बात अगर अपन करें तो अगर आपके खेत पर खरपतवार बहुत सारे हो गए हैं तो इससे आपकी फसल की बढ़वार में बहुत ज्यादा बाधा उत्पन्न होने वाली है, जिससे उसको सही स्पेस नहीं मिलेगा, उसकी बढ़वार ढंग से नहीं हो पाएगी, न तो उसमें अधिक कल्ले फूट पाएंगे, ना ही उसकी सही तरीके से बढ़वार होगी, और उसका आपको असर अंत में जब आपका उत्पादन निकलेगा तब आपको देखने को मिल सकता है। तो अनुमानित एक अगर आपके खेत पर खरपतवारों का सही नियोजन नहीं किया गया या निराकरण नहीं निकाला गया तो आपको 20% से लेकर 60% तक उत्पादन में घाटा उठाना पड़ सकता है। तो आपने को अपने खेत से खरपतवारों का नियंत्रण करना बहुत ही आवश्यक है। इसके बाद साथियों बात करें कि अगर अपन ने अपने खेत से खरपतवारों का नहीं निकाला या उनका सही समय पर नियोजन नहीं किया, आपके खेत पर कीट पतंगों का अटैक बहुत सारा हो सकता है, जिससे आपकी फसल भी बर्बाद हो सकती है। इसके बाद अगर अपन बात करें तो फिर ये आपको बहुत सारी आपके गेहूं के खेत पर बीमारियों को आमंत्रित करने वाला है, जिससे कि आपकी गेहूं की फसल स्वस्थ नहीं रहेगी, सही से उसका विकास या बढ़वार नहीं होगी, जिससे आपको उत्पादन में इसका काफी फर्क नजर आ सकता है। इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि हमें सही समय पर अपने खेत पर खरपतवारों का नियंत्रण करना बहुत ज्यादा आवश्यक है। अब साथियों बात करते हैं अपन अगली, कौन से समय पर खरपतवारों का सही नियंत्रण करना चाहिए और किस किस विधि से अपन कर सकते हैं। तो साथियों सबसे पहले नंबर पर है, अपन इसमें निराई गुड़ाई नहीं कर सकते साथियों, क्योंकि गेहूं की फसल एक ऐसी फसल है जो बहुत पास पास लगाई जाती है। तो इसका सबसे अच्छा सोल्यूशन यही है कि हम इसके ऊपर रासायनिक दवाओं का स्प्रे करें, जिससे कि ये अच्छा इसका अपन सही तरीके से उस पर काबू भी पा सकते हैं और हमें अधिक खर्च भी नहीं लगेगा, साथ में हमारी फसल का नुकसान भी नहीं होगा। तो अगर अपन बात करें कि हमें इस पर डालना कब है, तो साथियों आपने को पानी चलाने के पहले अपने खेत पर खरपतवार नाशक नहीं इस्तेमाल करना है, हमें पानी देने के बाद ही अपने खेत पर खरपतवार नाशकों का इस्तेमाल करना है। क्योंकि साथियों जितनी नमी आपके खेत पर रहेगी उतना ही जो भी आप दवाई डाल रहे हो, जो वीडियो में आपको बताने वाला हूँ, अगर आप वो दवाई डालते भी हो तो अगर आपके खेत पर जितनी नमी होगी उतना उसका रिजल्ट आपको कारगर साबित होने वाला है। नहीं तो फिर ऊपर से पत्तियां पीली पड़ जाएगी और फिर आप जैसे ही पानी दोगे फिर वापस से उसमें फुटा हो जाएगा और नए खरपतवार निकलने लग जाएंगे। तो ये पहला पॉइंट यही है कि हमें ये ध्यान रखना है कि पहले अपने को सिंचाई करनी है, उसके बाद ही अपने को उसके ऊपर दवाओं का स्प्रे करना है। इससे होगा क्या साथियों कि जो आपके यहाँ खरपतवार निकल आए हैं या जिनका जर्मिनेशन हो गया है वो भी मर जाएंगे। साथ में पानी चलाने के 3 से 4 या 5 रोज के बाद अगर अपन डालते हैं तो नमी पर्याप्त रहेगी। साथ में जो खरपतवार रह गए हैं या जिनका अंकुरण होना बाकी हो गया है उनका भी अंकुरण हो जाएगा। तो आपका दोनों काम हो जाएगा कि आपका जो अंकुरण हुआ है वो भी मर जाएगा और जो होने वाला है वो भी आपके खेत से पूर्ण तरीके सफाया हो जाएगा और उसका रिजल्ट आपको शानदार दिखाई देने लगेगा। साथियों बात करें अपने खेत पर कि हमें चौड़ी पत्ती के लिए कौन कौन से खरपतवार नाशकों का इस्तेमाल करना है। साथियों आप बात करते हैं कि हमें इसकी रोकथाम किस प्रकार करनी है, तो मैं आज आपको कुछ ऐसे
टेक्निकल्स के नाम बताने वाला हूं, जिसका अगर अपने खेत पर आप इस्तेमाल करते हो तो चौड़ी पत्ती हो, सकरी पत्ती हो या कोई से भी घातक से घातक खरपतवार भी आपके खेत पर अगर है मौजूद तो आप उसको आसानी से खत्म कर सकते हो। साथ में मैं जो आपको दवाइयां बताने वाला हूं, अगर आप इसका स्प्रे करते हो तो आपकी फसल को किसी प्रकार का झटका नहीं जाने वाला है। तो सबसे पहले नंबर पर अगर अपन बात करते हैं, जो मेरी ओर से मैं आपको रिकमेंड करता हूं, क्या आप अगर इसका इस्तेमाल करते हो तो आपको रिजल्ट बहुत अच्छा मिलने वाला है। तो सबसे पहला अपन बात करते हैं चौड़ी पत्ती के खरपतवारों को नाश करने के लिए हमें कौन सी दवाई का इस्तेमाल करना है। तो उसके लिए सबसे पहले जो दवाई है वो है मेट सल्फ्यूरान मिथाइल, जो कि आलग्रिप के नाम से भी मार्केट में उपलब्ध है और भी बहुत सारी कंपनियां हैं जो इसको बनाती है। आप इसका भी इस्तेमाल करते हो तो साथियों ये आपके खेत पर चौड़ी पत्ती के जितने भी खरपतवार है उन सभी के ऊपर ये अच्छे तरीके से कारगर साबित होने वाला है। लेकिन कुछ जैसे गाजर घास हुआ और ऐसे ही इस कुल के और भी बहुत सारे पौधे हैं जो कि बहुत ज्यादा ढीठ किस्म के खरपतवार होते हैं। तो इनके लिए अपने को साथियों करना क्या है, कंपनी की ओर से जो प्रति एकड़ पर 8 ग्राम दवाई इस्तेमाल करने को कहा जाता है, लेकिन हमें इसमें क्या करना है, आपको 8 से बढ़ाकर 12 या 13 या 14 ग्राम तक लेना है, जिससे कि आपको शानदार रिजल्ट सभी खरपतवारों के ऊपर मिलने वाला है और आपको किसी प्रकार का कोई घाटा भी नहीं होगा और आपकी फसल को झटका नहीं जाने वाला है। इसके बाद साथियों बात करें आलग्रिप हो गई, अगर और कोई दवाई है तो वो है 2,4-D। अगर आप 2,4-D का इस्तेमाल करते हो तो साथियों अपने को इसमें करना क्या है, क्योंकि 2,4-D एक ऐसी दवाई है कि जो अगर अपने खेत पर डाल रहे हो तो आइट साइड की जो फसलें हैं उसके ऊपर इसका बहुत घातक परिणाम हो सकता है। इसलिए हमें इसका जो 30 या 33% 2,4-D आता है उसका इस्तेमाल नहीं करना है। जो 58% 2,4-D आता है अपने को उसका ही इस्तेमाल करना है। 400 ml प्रति एकड़ के हिसाब से अपने को इस्तेमाल करना है, जिसका आपको बहुत शानदार रिजल्ट मिलने वाला है। साथियों इसकी अगर अपन बात करें तो अगर आपके आइट साइड कोई सब्जी वर्गीय फसल है या जैसे कि मिर्च हो, लौकी हो, करेला हो, भिंडी हो, तो फिर आपको थोड़ी सावधानी पूर्वक इसका अपना इस्तेमाल करना है, क्योंकि इसके नेगेटिव रिजल्ट आपको मिल सकते हैं। लेकिन इसकी सबसे अच्छी बात यह कि ये जो अपनी गेहूं की फसल पर तो बहुत अच्छा कारगर साबित होने वाला है। अब बात करते हैं साथियों सकरी पत्ती के खरपतवारों के लिए हमें कौन कौन सी दवाइयों का इस्तेमाल करना है। साथियों अब बात करें सकरी पत्ती, जो कि अपने यहाँ पर सबसे ज्यादा जई जो उगती है, या फिर उसके बाद अपन बात करें गिल्ली डंडा, ये अपने यहाँ पर सबसे ज्यादा अभी बहुत ज्यादा घातक खरपतवार है, जो कि बहुत सारी जगहों पर बहुत ज्यादा इसने तबाही मचा रखी है। तो हमें इसका समाधान किस प्रकार निकालना है, तो इसके लिए मैं आपको सॉल्यूशन दूंगा कि आपको इसमें डालना क्या है साथियों। तो इसमें अपने को डालना है क्लोडिनोफॉप प्रोपरजाइल 20% वाला। आपने को ये 150 या 160 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से अपने खेत पर इस्तेमाल करना है। इसमें अपने को सबसे इम्पोर्टेंट जो कुछ सावधानियां हैं जो रखना है, तो ये भी, और आप खरपतवार नाशक कोई सा भी डालो, सकरी पत्ती डालो या चौड़ी पत्ती कोई सा भी डालो, आपने को इसमें कुछ सावधानियां जो रखनी है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज साथियों जो मैंने शुरुआत में बताया कि अपने को नमी में ही अपने यहाँ पर खरपतवार नाशी का इस्तेमाल करना है। इसके बाद अगर बात करें आप अगर स्प्रे कर रहे हो तो अपने को पूरे खेत पर पूरा ध्यान से स्प्रे करना है, कोई सी भी जगह अपने को थोड़ी सी भी छोड़नी नहीं है। और तीसरी चीज साथियों और सबसे इम्पोर्टेंट कि अपने को अपने खेत पर डबल स्प्रे कहीं किसी भी जगह पर नहीं करना है। जहां से आपने एक बार छिड़क दिया है वहां पर अपने को डबल स्प्रे करने की आवश्यकता नहीं है, नहीं तो फिर आपकी फसल को बहुत ज्यादा झटका लग सकता है। तो साथियों ये थे चौड़ी पत्ती और सकरी पत्ती के लिए खरपतवार नाशक। आप बात करें कि चौड़ी पत्ती और सकरी पत्ती दोनों का इकट्ठा कॉम्बिनेशन कौन सा है, जिसका अगर अपन अपने खेत पर इस्तेमाल करते हो तो अपन दोनों चौड़ी पत्ती और सकरी पत्ती दोनों ही प्रकार के खरपतवार को अपने खेत से साफ कर सकते हैं, उसकी सफाई अच्छी तरीके से कर सकते हैं। तो उसमें अपने को लेना है अभी फिलहाल के टाइम पर यूपीएल का विस्टा जो चल रहा है वो बहुत शानदार उसकी रिजल्ट है चौड़ी पत्ती में भी और सकरी पत्ती में भी। तो आप अगर आप उसको अपने खेत पर इस्तेमाल करते हो तो बहुत शानदार आपको रिजल्ट मिलने वाले हैं। तो साथियों जो मैंने आपको कुछ यहाँ पर टेक्निकल बताए हैं, कुछ दवाइयां बताइए, अगर आप अपने खेत पर इनका इस्तेमाल करते हो तो आपके खेत पर गेहूं की फसल में किसी प्रकार का झटका नहीं लगेगा, गेहूं में पीलापन नहीं पड़ने वाला है, आपकी फसल हरी भरी और स्वस्थ शुरुआत से लेकर आखिरी तक रहेगी और आपके खेत पर खरपतवार पूर्ण तरीके से खत्म हो जाएंगे। तो साथियों अगर आप ये जानकारी आपको अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों में फैला दो इसको। साथ में चैनल को अगर अभी तक भी आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वीडियो को लाइक करना। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद।